हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोग को बताया गया था कि 20 तारीख से आपका लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो अभी इस सप्ताह तक लाइव सेशन तो नहीं चलेगा, लेकिन प्रतिदिन इसी तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैं इसके पश्चात फर्स्ट वीडियो आपका 12th क्लास का हिंदी मीडियम का लेकर आया हूँ, जिसमें आपको अलजेब्रा सिखाया जाएगा। तो आइए पहले हम सीखते हैं कि हम लोग लाइव सेशन या ऑफलाइन क्लासेज जो है वो किस तरह से चलता है और किस तरह से आपको पढ़ना है। जो बच्चे नए हैं वह थोड़ा सा बी केयर होकर ध्यान दें कि आप सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़िए, जिस टेलीग्राम का नाम है मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आप टेलीग्राम से सबसे पहले जुड़िए, वहाँ पर आपको हर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी किस तरह से आपका ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव क्लास जो सेशन है वो चलने वाले हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव पीडीएफ प्लस सेट प्रैक्टिस, ये सारा के सारा आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको टेलीग्राम पर मैथमेटिक्स केयर पॉइंट के नाम से है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारे एग्जाम केयर ऐप के माध्यम से आप लाइव क्लास जो है वह सेशन ज्वाइन करेंगे, जो कि तुरंत एक सप्ताह के अंदर आपका लाइव सेशन जो है वह स्टार्ट होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा में आपका चैप्टर है 3 और चैप्टर है 4। 3 का नाम है मैट्रिक्स और 4 का नाम है आपका सारणी यानी कि डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक है जिसका नाम है मैट्रिक्स अभिव्यू। अलजेब्रा जो है वह आपका एग्जाम के व्यू से 13 नंबर का आता है। 13 नंबर का आता है अलजेब्रा, यह आपके एग्जाम के व्यू से। तो अब आते हैं हम सबसे पहले दो टॉपिक है इसमें अलजेब्रा में, एक मैट्रिक्स है और एक डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसका सिंबल दिया जाता है, किस तरह से इसके पंक्ति और स्तंभ काम करते हैं, किस तरह से इसका जोड़ घटाव गुना भाग किया जाएगा। क्योंकि हम सीख रहे हैं अलजेब्रा, अलजेब्रा में मैक्सिमम टर्मों का जोड़ घटाव गुना भागा प्रतिलोम, यही सब चीज़ें आपको सीखने हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट होगा, बिग ब्रैकेट में नंबर को अरेंज करेंगे A11 A12 A21 और A22। सर यह A11 A12 A21 और A22 जो है वो क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। तो सबसे पहले इसके परिभाषा के बारे में सुने। अभिव्यू संख्याओं का एक ऐसा संग्रह है जिसमें संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में, संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर एक निश्चित नियम के तहत हल करने की प्रक्रिया अभिव्यू कहलाता है। अभिव्यू में दोनों संख्याएं होगी, एक संख्या होगा वास्तविक और एक संख्या होगा काल्पनिक, जिसे हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वह क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना है, इसे जे से रिप्रेजेंट करेंगे x + i y। तो दोनों तरह की संख्या जो है यह आपको मिलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है यह भी हमारे अलजेब्रा का ही टर्म था। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये भी हमारा अलजेब्रा का ही टर्म था, और यहाँ पर मैट्रिक्स जो मिला है ये भी हमारा अलजेब्रा का ही टर्म है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अभी तो हम चूंकि बात करेंगे केवल रियल नंबर के बारे में, बाद में आगे जैसे इस चैप्टर में हम डीपली चलेंगे तो हमें मिलेगा क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उस समय हम बात करेंगे। तो अभिव्यू क्या है, अभिव्यू एक आयताकार या वर्गाकार फ्रेम है। अभिव्यू एक आयताकार या वर्गाकार फ्रेम है जिसमें संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर एक निश्चित नियम के तहत हल करने की प्रक्रिया अभिव्यू कहलाती है। अभिव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अभिव्यू कहेंगे। अभिव्यू को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से हम दर्शाएंगे। इसे हम कहेंगे पंक्ति, पंक्ति R1, जिसे हम इंग्लिश में रो कहेंगे। पंक्ति, पंक्ति इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम, पंक्ति। पंक्ति ये क्या काम कर रहा है, पंक्ति का काम कर रहा है। तो यह हो गया R1, यह हो गया कौन सा, R2। यह पंक्ति का जो काम करेगा ये काम करेगा C1, यह पंक्ति काम करेगा C2। यहाँ पर काम करेगा 2 गुना 2, 2 गुना 2 क्या है सर, तो इसे काम करेगा ऑर्डर, जिसे m गुना n से दिखाएंगे। तो m क्या है, तो m कहेंगे पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या को m से, और n क्या है, तो n है स्तंभ की संख्या,
स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या को किससे, n से, और पंक्ति की संख्या को हम m से दिखाएंगे। देखिए C1 या इसे बोलेंगे कॉलमन, इसे कहा जाता है स्तंभ। यह है आपका स्तंभ और यह है आपका पंक्ति। पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या को हम कहेंगे क्या चीज, कोटि, जिसे अगर आगे चलकर हम डिफाइन करेंगे कोटि में। कोटि मतलब ऑर्डर, कोटि मतलब ऑर्डर। तो यह इस आव्यूह का जो है वह ऑर्डर है। पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या को कहते हैं कोटि। कोटि को दिखाएंगे m गुना n से, या ऑर्डर का काम करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, A11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है पहला पंक्ति और 1 का मतलब है पहला स्तंभ। क्योंकि सर पंक्ति पहले का आया, काहे आया, क्या है कि यह आगे की तरफ है, इसे हम कहेंगे x एक्सिस। क्या बोलेंगे, x एक्सिस। और इसे यह स्तंभ की तरह है, पोल की तरह खड़ा है, और इसे बोलेंगे हम y एक्सिस। तो आप ही बताइए, x एक्सिस का मतलब होता है फर्स्ट, y एक्सिस का मतलब होता है सेकेंड। यानी कभी भी नंबर को अगर लिखना हो तो सबसे पहले हम x एक्सिस को लिखेंगे, उसके बाद में हम किसको लिखेंगे, y एक्सिस को। क्योंकि x एक्सिस का मतलब होता है पहला नंबर, y एक्सिस का मतलब हुआ दूसरा नंबर। इसलिए यहाँ पर हमने जो रिप्रेजेंटेशन किया है, जैसे कि आपने लिख दिया x और y, मतलब कि आपने लिख दिया क्या, 2 और 3। तो 2 का मतलब है x और y का मतलब है 3। ये पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है कि फर्स्ट नंबर जो होगा वह x का होगा और सेकंड नंबर जो होगा वह y का होगा। इसी डिसाइड के अनुसार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह A11 जो काम कर रहा है सदस्य की स्थिति, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, तो सदस्य की स्थिति, सदस्य की स्थिति, इसे क्या बोला जाएगा, सदस्य की स्थिति। यह जो काम कर रहा है सदस्य की स्थिति में काम कर रहा है, सदस्य की स्थिति, यह सदस्य की स्थिति है। 1-2 का मतलब है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2-1 का मतलब है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। 2-2 का मतलब है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। सदस्य की स्थिति को ऐसे भी दिखाया जाता है AIJ से, AIJ से। I का मतलब है पंक्ति, I का मतलब है पंक्ति, और J का मतलब है स्तंभ। यह आपको स्थिति को दिखा रहा है कि पंक्ति की स्थिति को I से और स्तंभ की स्थिति को J से। पंक्ति की स्थिति को I से, स्तंभ की स्थिति को J से। पंक्ति की स्थिति को I से, स्तंभ की स्थिति को J से। फिर से आइए शुरू से इसको हम एक बार आपको रिकैप करवा देते हैं। आव्यूह क्या है, तो आव्यूह एक आयताकार या एक वर्गाकार फ्रेम है। आव्यूह एक आयताकार या एक वर्गाकार फ्रेम है जिसमें संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर, पंक्ति एवं स्तंभ, पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर एक विशेष नियम के तहत हल करने की प्रक्रिया आव्यूह कहलाता है। आव्यूह में कुल पंक्तियों की संख्या को दिखाया जाता है m से, कुल पंक्तियों की संख्या को दिखाया जाता है m से, या कुल स्तंभों की संख्या को दिखाया जाता है n से। आव्यूह के कोटि जो है वह m गुना n कहलाएगा। m गुना n का मतलब यह है कि कुल पंक्ति की संख्या गुना कुल स्तंभ की संख्या। यहाँ गुना करा के प्रोडक्ट नहीं करेंगे, कुल पंक्ति की संख्या गुना कुल स्तंभ की संख्या, जिससे ऑर्डर कहा जाएगा कोटि। तो कोटि को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, तो कोटि का मतलब यह है कि उस आव्यूह में उपस्थित कुल पंक्ति की संख्या गुना कुल स्तंभ की संख्या जो है वह कोटि कहलाएगा। तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, तो 1 और 1 2, और कितनी स्तंभ है, तो 1 और 1 2। तो इस आव्यूह का कोटि क्या होगा, तो 2 गुना 2 कोटि का यह आव्यूह हो गया। 2 गुना 2 कोटि का यह आव्यूह होगा। यानी कि पंक्ति की संख्या 2 है और स्तंभ की संख्या 2 है, तो 2 गुना 2 कोटि का आव्यूह होगा। यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं यहाँ स्थिति के बारे में कि सदस्य की स्थिति क्या होगी। तो 1-1 के मतलब है कि पहला पंक्ति पहला स्तंभ। 1-2 का मतलब है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2-1 का मतलब है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, और 2-2 का मतलब है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। क्लियर है यहाँ तक सब कोई? अगर क्लियर होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह से यह जो आपको वीडियो है, फर्स्ट क्लास का वीडियो किस तरह से लग रहा है, या इसको और तेज पढ़ाया जाए या इसको और स्लो पढ़ाया जाए, इसके बारे में आप बताइएगा। आप समझ जा रहे होंगे, इसकी दम गारंटी है, इसमें कोई शक ही नहीं होगा। बस आप वीडियो को खाली बी केयर होकर देखें, कहीं भी आपको लिखने की या कुछ कॉपी करने की, फेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए, डायरेक्ट। अब आइए आई और जे। आई क्या है, पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या यह नहीं कहेंगे, पंक्ति की संख्या को हम तो एम से दिखा चुके हैं, और यहाँ आप सर कह रहे हैं फिर पंक्ति की संख्या, तो यही गड़बड़ बा। एक समझे एक बार ध्यान से हो,
ये कह रहा है कि पंक्ति की संख्या को दिखाएंगे m से, ये कह रहा है कि पंक्ति की स्थिति को बताएंगे। तो किसी का स्थिति और किसी के संख्या में बहुत ज्यादा अंतर बा, किसी की स्थिति और किसी की संख्या में बहुत ज्यादा अंतर बा। संख्या कहेगा तो m से, स्थिति कहेगा तो I से। क्लियर हो गया आप? यह है J से, तो J किसकी स्थिति बताएगा? स्तंभ की स्थिति बताएगा। तो यहां से फिर से आप देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े लेटर से दिखाया जाएगा किसको? आव्यूह को। आव्यूह में रहने वाले सभी जो संख्या हैं ये अपने स्थिति के अनुसार है, और इसे आव्यूह का क्या कहा जाएगा? सदस्य कहा जाएगा कि यह आव्यूह ए का सदस्य है। यहाँ पर जो है वह कोटि को दिखाएगा पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या को m से, स्तंभ की संख्या को n से। सबसे पहले पंक्ति लिखेंगे क्योंकि यह काम करेगा x एक्सिस में, और बाद में स्तंभ लिखेंगे क्योंकि यह काम करेगा किस एक्सिस में? y एक्सिस में। यहाँ पर जो है वह पंक्ति की और स्तंभ की स्थिति दिखाएगा कौन? सदस्य दिखाएगा। इसे दिखाएंगे I और J से। I मतलब पंक्ति की स्थिति और J मतलब स्तंभ की स्थिति। यहां तक आप लोग क्लियर होंगे, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब अब ध्यान दीजिएगा, एक हमने ऐसे लिखा A बराबर A11, A12, A13, A21, A22 और A23 बराबर, यह हमने लिखा 2, 4, 6, 3, 5, 4। चूंकि यह नंबर में है और यह आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यानी कि स्थिति को बता रहा है या नंबर को बता रहा है कि कैसे आव्यूह को दिखाया जाएगा। तब समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि आव्यूह, तो आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा दर्शाया गया। इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है, इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आव्यूह में पंक्ति की संख्या, तो आव्यूह में पंक्ति की संख्या, फिर पूछेगा आव्यूह का लिखिए बेहतर रहेगा। आव्यूह का पंक्ति की संख्या, आव्यूह का स्तंभ की संख्या। अगर आपको पता है तो आप पहले से डिफाइन करते चले, मिलाएंगे कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। फिर आपसे पूछेगा आव्यूह का कोटि, फिर आपसे पूछेगा सदस्य की स्थिति, सदस्य की स्थिति। इतने पहले सवाल हैं जिनका हम पहले जवाब दे दें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सदस्य की स्थिति पूछ सकता है A21 जो है इसके अंदर, A22, A23। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति है एक और पंक्ति है, यह काम किया R1 का, यह काम किया R2 का, दो पंक्तियां हैं। स्तंभ है यहाँ C1, यहाँ है C2 और यहाँ है C3, तो तीन मेरे पास स्तंभ। पंक्ति की संख्या जो है वह 2 है और स्तंभ की संख्या 3 है। तो पंक्ति की संख्या R1, R2 पंक्ति की संख्या पूछा है, m बराबर, m का मान कितना लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। स्तंभ की आव्यूह की स्तंभ की संख्या पूछा है, स्तंभ कितना है? 1, 2 और 3, तो स्तंभ की संख्या को n से, n बराबर क्या लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे। आव्यूह की कोटि पूछा है, m गुना n से दिखाते हैं, m बराबर पंक्ति की संख्या और n बराबर स्तंभ की संख्या। तो आइए पंक्ति की संख्या को 2 से, स्तंभ की संख्या को 3 से, यानी 2 गुना 3 कोटि का यह आव्यूह है। 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं, सेम उसी का हमने लिखा है, केवल नंबर के फॉर्म में 2 गुना 3 हम लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा है सदस्य की स्थिति, सदस्य की स्थिति क्या पूछा है? दुवन का मतलब ये बात दूसर का पंक्ति पहिल का स्तंभ। तो ध्यान इधर ध्यान से समझे कि बात की दूसर का पंक्ति और पहिल का स्तंभ कैसे काम करी। यह है दूसर का पंक्ति, यह है दूसर का पंक्ति, पहिल का स्तंभ, यह है पहिल का स्तंभ। देखो दुवन फंस गई ना, तो सही फंसा दे तो नंबर आ जाई, तार नंबर फंस जाई, और ना फंसो तो नंबर फिर तार 0 हो जाई। दूसरा का पंक्ति देख लो, यह है R1, यह है R2। सर यही नंबर रहेंगे? नहीं, यह उदाहरण का क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो सकता है। यह है आपका C1, यह है आपका C2, यह है आपका C3। तो यह आपका 3 काम कर रहा है। तो दुवन में जो वैल्यू है वह काम किया आपका 3। आइए अब सीखते हैं दू मतलब क्या? दूसरा का पंक्ति और दूसरा का स्तंभ में कौन आया? 5। दू में कौन आया? 5। दू में कौन आया? 5। अब सीखेंगे 2 3 का मतलब यह है कि दूसरा का पंक्ति और तीसरा का स्तंभ में कौन आया? 4।
तो दो तीन में कौन आया? 4। तो हमने अभी तक क्या क्या सीखा? तो अभी तक हमने आव्यूह का परिचय सीखा, आव्यूह को सजाने की स्थिति सीखा, यानी सदस्य को कैसे हम सजा सकते हैं। उसके बाद हमने आव्यूह में पंक्ति की संख्या के बारे में सीखा, आव्यूह में स्तंभ की संख्या के बारे में सीखा, आव्यूह की कोटि के बारे में सीखा, और उसकी आव्यूह की सदस्य की स्थिति के बारे में सीखा कि AIJ जो है वह किस तरह से आपका काम कर रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम क्या सीखने वाले हैं उसे ध्यान दीजिएगा। तो अब फिर से हमने एक आव्यूह ले लिया, अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन आपके हमेशा काम करते रहेंगे। आव्यूह को किसी भी तरह से आप दिखा सकते हो, ABCD आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, किसी तरह का फ्रेम हो सकता है। अब ले लिया हमने 11, 12, 21 और 22, ये हो गया थ्योरेटिकली, और इसके साथ हमने डिजिट में ले लिया, अंक में ले लिया 2, 4, 6, 5। चलिए यहाँ देखिए, अब हमने क्या सीखने वाले इसे भी थोड़ा ध्यान दे दें। और अगला तरफ हम सीखने वाले हैं आव्यूह के सदस्यों की संख्या। आव्यूह के सदस्यों की संख्या, अगर किसी भी आव्यूह का सदस्य की संख्या निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे? तो आव्यूह के सदस्यों की संख्या बराबर होता है कोटि का गुणनफल, कोटि का गुणनफल। तो किस कोटि का यह आव्यूह है? तो 2 गो पंक्ति है और 2 गो स्तंभ है, तो 2 गुना 2 कोटि का आव्यूह है। तो 2 गुना 2 जैसे ही कराएंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इस आव्यूह में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो इस आव्यूह में सदस्यों की संख्या 4 गो होगी। 1, 2, 3, 4। सर पीछे लागू हुई क्या? काहे ना लागू हुई रे बुर्बक? गिनता 2 गुना 3, 3 दूनी का 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62 गर्दा। 2 गुना 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आजा, पीछे आजा, फिर से जितना आव्यूह लिखे सब में लागू होगा। 2 गुना 2, 2 दूनी के 4, 1, 2, 3, 4। सही है सभी? तो यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ हमने नेक्स्ट टर्म क्या सीखा कि अगर किसी भी आव्यूह के सदस्यों की संख्या निकालना होगा तो उसके कोटि का गुणनफल कर देंगे, कोटि का गुणनफल कर देंगे। ठीक इसी में एक और क्वेश्चन आपके साथ हम ऐड करते हैं। और मान लीजिए आपको निकालना होगा आव्यूह का कोटि, आव्यूह का कोटि सर अभी बताया है, लेकिन इस आव्यूह के कोटि में आव्यूह का सदस्य दिया हो गया होगा कि यह जो आव्यूह है इसमें 24 को सदस्य है। कितने सदस्य हैं? 24 को सदस्य हैं। तो इस आव्यूह का कोटि क्या हो सकता है? तो थोड़ा समझिएगा, थोड़ा टफ से एक क्वेश्चन है। इस आव्यूह में 24 को सदस्य हैं, तो इस आव्यूह के कोटि क्या हो सकता है? तो कोटि को हमने दिखाया था किससे? m गुना n से, m गुना n से। तो 24 को हम गुणनखंड में तोड़कर चेक कर ले कितना कोटियां संभव है। तो 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 2 और 3 गुना 8, 8 गुना 3, 6 गुना 4 और 4 गुना 6। इतनी कोटियां संभव है, यानी 24 को सदस्य को कोटि में तोड़ना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी जितना गुणनखंड कर सकती है उतना उसकी कोटि होगी। तो सर 1 गुना 24 और 24 गुना 1 में क्या अंतर है? 1 गुना 24 का अर्थ है कि 1 गो पंक्ति 24 गो स्तंभ, और 24 गुना 1 का अर्थ है कि 24 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ। 2 गुना 24 का मतलब यह है कि 2 गो पंक्ति और 12 गो स्तंभ, और 12 गुना 24 का मतलब ही बा कि 12 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ। ठीक है सभी? तो अगर किसी भी आव्यूह का सदस्यों की संख्या दिया गया हो तो हम कोटि निकाल सकते हैं। अगर किसी आव्यूह की सदस्य की संख्या पता करना हो और कोटि दिया गया हो तो उसका हम गुणनफल करके उसके सदस्यों की संख्या निकाल सकते हैं। यहां तक आप लोग दम क्लियर होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या सीखेंगे? तो आगे सीखने वाले हैं कि आव्यूह की कुल संख्या, अगर किसी आव्यूह का कुल संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो आव्यूह की कुल संख्या, किसी भी आव्यूह का अगर कुल संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अब यह सीखेंगे हम। तो आव्यूह की कुल संख्या क्या कहता है कि भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या अब पावर में कोटि का गुणनफल, कोटि का गुणनफल, पावर में कोटि का गुणनफल। आव्यूहों की कुल संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, यानी उस आव्यूह में जो उपस्थित सदस्य हैं वो कौन कौन है।
भिन्न भिन्न अलग अलग होना चाहिए, एक जैसा नहीं होना चाहिए। तो आइए ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी आव्यूह में 2 गो सदस्य है, 0 और 1, एवं इस आव्यूह का कोटि जो है, कोटि या 3 गुना 3 कोटि का है, तो कुल आव्यूहों की संख्या आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें कितने कुल आव्यूह होंगे। तो कुल आव्यूह की संख्या, कई गो सदस्य, अलग अलग सदस्य चाहिए, 0 और 1, तो 2 गो सदस्य, 0 और 1। कोटि का गुणनफल किस कोटि का है, 3 गुना 3, तो तितिरी का 9, तो 2 के पावर 9, कोनो भोकलोलोन लिख दिया सन, 2 के पावर 9, 9 दूनी के 18, अरे बुर्बक, 2 के पावर 9 बारे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 9 बार 512। तो इससे थोड़ा सा टफ है, थोड़ा समझिएगा इसे। आव्यूहों की संख्या निकालना होगा और सदस्यों की संख्या निकालना होगा, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सदस्यों की संख्या निकालना होगा मतलब उस आव्यूह में कितने सदस्य हैं, और आव्यूहों की संख्या यह दर्शाता है कि उस आव्यूह में जो सदस्य दिए गए हैं उस सदस्य को लेकर कितनी आव्यूहों का निर्माण किया जा सकता है। तो 0 और 1 लेकर बहुत सारे 3 गुना 3 कोटि के हम क्या कर सकते हैं, आव्यूह का निर्माण कर सकते हैं। कहीं भी 1 या 0 आपको सेट करते चलना है और बहुत प्रकार से आपको आव्यूह का निर्माण क्या कर सकते हैं। दो ही देखो सदस्य, एगो 1 है और एगो 0 है। कोई बार आएगा उससे मतलब नहीं है, हमने पहले बताया है। भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या, यानी एक बार को 75 बार लिख देंगे तो उसको एक ही बार गिनेंगे, लेकिन चूंकि 3 गुना 3 कोटि के बारे बकलोल तो 9 गो सदस्य लिखाई लू। 3 गुना 3 कोटि के है तो 9 गो सदस्य लिखाएगा। चलिए आइए थोड़ा इसको और एक उदाहरण से हम क्लियर कर देते हैं। हम जानते नहीं कि मैं थोड़ा सा समस्या था लोग भइल हुई। अगर आपके पास मान लीजिए कि एक आव्यूह दिया गया है, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, यह 3 गुना 3 कोटि का है। हमने सीखा है कि कुल आव्यूहों की संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या। तो भिन्न भिन्न सदस्य में कय गो बा, एको बा का, एक ही बइये बा, तो 1 हो गई। भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या 1। अब पावर में कोटि का गुणनफल 3 गुना 3, तितिरी का 9, 1 के पावर 9 बराबर 1। एक ही आव्यूह की रचना किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी आव्यूह की रचना हम नहीं कर सकते। जी सर, एकदम क्लियर। तो हम क्लियर अब किए। अब इससे लेकर हम और आव्यूह की रचना हम कर ही नहीं सकते हैं, बस एक ही इस ऐसे हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। यही कहा कि भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या मतलब 0 और 1 को लेकर हम 512 को आव्यूह बना देंगे, 512 को आव्यूह बना देंगे। लेकिन अगर हमको केवल 1 1 दे दिया गया तो इस 1 1 से हम केवल और केवल एक ही आव्यूह की रचना कर सकते हैं। अब इसमें आइए फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं जितना हमने पढ़ाया है, क्योंकि जितना पढ़े पहले उसको दिमाग में घुसाए, उसके बाद अधिक पढ़ने की कोशिश करें। जितना पढ़े उसे दिमाग में घुसाए, उसके बाद अधिक पढ़ने की कोशिश करें। नहीं तो एक ही दिन अगर चाहे तो हम खूब पढ़ लेते हैं, 15 20 25 पेज पता चलता है कि 3 दिन तक सुतले बने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रेगुलर अगर आप रहते हैं तो फिर आप बहुत बेहतर कर जाइएगा। तो आइए फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हम सीख रहे हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है वह 13 नंबर का है, 13 मार्क्स का है। इसमें हमने सीखा है आव्यूह का परिचय। आव्यूह क्या था, तो एक आयताकार या एक वर्गाकार फ्रेम था जिसमें संख्याओं को पंक्ति एवं स्तंभ में सजाकर हल किया जाता है एक विशेष नियम के तहत। पंक्ति को दिखाया गया x एक्सिस में, स्तंभ को दिखाया गया y एक्सिस में। आव्यूह के अंदर जितने भी सदस्य होंगे वो आव्यूह का ही सदस्य कहलाएगा। आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। आव्यूह की कुल पंक्ति की संख्या को m से, आव्यूह की कुल स्तंभ की संख्या को n से। आप हमारे साथ 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 बोल सकते हैं, आव्यूह की पंक्ति की संख्या को m से, आव्यूह के स्तंभ की संख्या को n से। क्या कहेगा लोग, सबसे बुरा है यह रोग। इससे लोगों के चक्कर में ना रहे कि हमारे अगल बगल वाले हम पढ़ रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो कहेगा कि हम पागल है। लेकिन यही पागल एक दिन इतिहास रच देगा, क्योंकि इतिहास बदलने के लिए, इतिहास रचने के लिए आपको पागल बनना जरूरी है। अपने आप में और अपने आप से बात करना जरूरी है, तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो इसलिए दूसरे के चक्कर में न रहे कि दूसरा क्या कर रहा है। जब हम पढ़ रहे हैं तो अपने मस्ती में पढ़ते रहेंगे। तो आइए स्तंभ की संख्या को n से और पंक्ति की संख्या को m से दिखाएंगे हम। आव्यूह की जो सदस्य की स्थिति है वो a i j काम करेगा। i जो है वो पंक्ति की संख्या और j जो है वो स्तंभ की स्थिति। i जो है पंक्ति की स्थिति और j जो है वो स्तंभ की स्थिति को बताएगा। जैसे आपको दिया गया a 11 मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, a 12 मतलब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, a 21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, a 22 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ।
यहां तक आप लोग क्लियर हैं। सदस्य की स्थिति के बारे में हमने बता दिया, ये जो कुल संख्या होंगे वो आव्यूह का ही सदस्य कहलाएगा। आगे हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमने क्या पढ़ाया है, तो नेक्स्ट पेज में पढ़ाया कि अगर किसी आव्यूह को हम लिख देते हैं, यह आव्यूह जो है आयताकार है, क्योंकि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या अलग अलग है, तो पंक्ति और स्तंभ अलग अलग होगा तो आयत बनेगा। अब पंक्ति और स्तंभ एक जैसा होगा तो उस समय वर्ग बनेगा। तो ये हम सिखाएंगे आव्यूह के प्रकार में, यह हम सिखाएंगे आव्यूह के प्रकार में कि कितने प्रकार के अलग अलग तरीकों से आव्यूह को बांटा गया है। अभी यही केवल जानिए, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया नंबर के फॉर्म में, क्योंकि इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, आव्यूह के पंक्ति की संख्या बताएं। तो कई गो पंक्ति है, एक और एक दो, दो गो पंक्ति है तो m बराबर 2। आव्यूह के सदस्यों की संख्या, स्तंभ की संख्या बताएं, 1 2 3, 3 गो स्तंभ है तो 3। आव्यूह की कोटि बताएं, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या 2 गुना 3, 2 गो इसमें पंक्ति है, 1 2 3 गो इसमें स्तंभ है। आव्यूह सदस्यों की स्थिति बताएं, 2 1, 2 1 का मतलब है कि दूसरा का पंक्ति और पहिल का स्तंभ में कौन फंस गया, 3 फंस गया तो 3 लिख दिए। 2 2 का मतलब यह है, इसके अकॉर्डिंग यह नंबर पर कुछ भी नंबर हो सकता है, यह नहीं बदलेगा, स्थिति कभी नहीं बदल सकता है, नंबर बदल सकता है, स्थिति कभी नहीं बदल सकता है, नंबर ही बदल सकता है, जब बदलेगा तब बदलेगा। तो अब आइए 2 3 की स्थिति क्या है, तो दूसरा का पंक्ति या कौन सा स्तंभ, तीसरा का स्तंभ, यानी कौन काम करेगा, 4 काम करेगा। तो यहां तक आप क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमने सीखा है कि यह फिर से हमने एक आव्यूह ले लिया। आव्यूह की सदस्यों की संख्या, यह एक नया टॉपिक है। आव्यूह की सदस्यों की संख्या कहता है कि कोटि का गुणनफल, कोटि का गुना करा दीजिए आव्यूह के सदस्यों की संख्या। यह आव्यूह का स्टेटमेंट है जो कभी फेल नहीं हो सकता, फेल हो जाएगा तो फिर स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। चलिए, तो आव्यूह के सदस्यों की संख्या बराबर कोटि का गुणनफल। तो कोटि इसमें कितना है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 हमने कराया तो कितना आ गया, मेरे पास 4 आ गया। किसी भी आव्यूह को आप लेकर और उसको कोटि का गुणनफल कराकर आप चेक कर सकते हैं। पीछे हमने एक बार इसको रिपीट करवा दिया है। फिर हमने सीखा आव्यूह का कोटि। तो अगर मान लीजिए किसी आव्यूह में 24 को सदस्य है तो कितना कोटियां बना सकती है, तो 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना 2, 3 गुना 8, 8 गुना 3, 6 गुना 4, 4 गुना 6। इसके बाद हमने क्या सीखा, इसके बाद सीखा हमने कि आव्यूह की कुल संख्या, यही हमें कंफ्यूज किया। क्यों, क्योंकि हमने पहले सीख चुका था, क्या सीख चुका था कि आव्यूह के सदस्यों की संख्या, तो सदस्य अलग बात है और आव्यूह की संख्या जो है वो अलग बात है। तो आव्यूह की कुल संख्या बराबर हमने सीखा भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या पावर में कोटि का गुणनफल। तो जैसे कि हमने ले लिया 0 और 1 एवं कोटि ले लिया 3 गुना 3 कोटि का, तो कुल आव्यूहों की संख्या क्या होगी, तो कुल आव्यूहों की संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या। तो 0 और 1 दो अलग अलग तरह के सदस्य हैं जो कि दोनों वास्तविक संख्या में काम करेंगे। तो 2 ये तो बाद में बताएंगे कि वास्तविक और काल्पनिक कैसे काम करेंगे, अभी खाली जानिए कि वास्तविक को हम सीख रहे हैं। तो यह हो गया 2 पावर में कोटि के गुणनफल 3 गुना 3, 2 के पावर 9 बराबर 512। और हमने क्या सीखा कि यहां पर जैसे कि हम ले लिए 0 और कितना 1 से बहुत सारे तरह का हम आव्यूह अलग अलग रख रख के बना सकते, कौ बना सकते, 512 को। अब आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक लास्ट एग्जांपल और लास्ट टाइमिंग का ये क्लास है। अगर ये आपको वीडियो बहुत बेहतर लगता है तो कहिएगा, या अगर आपको लगता है कि थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए तो भी कहिएगा। ना तो परफेक्ट है तो एकदम पंच मारिए कि ना सर एकदम 100% सही है। और इसी तरह से हमारे क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए। और आज से हम वादा करते हैं कि हर क्लास का वीडियो जो है वो प्रतिदिन आपका जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद आपका लाइव सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। चूंकि अभी टाइमिंग फिक्स नहीं हो चुकी है, इसलिए जो वीडियो है वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। यह हमने आव्यूह लिख दिया और इसमें हमने लिखा है कि बताइए कि कुल सदस्यों की संख्या नहीं, कुल आव्यूहों की संख्या कितनी होगी। तो कुल आव्यूहों की संख्या बराबर भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या। कोई को भिन्न भिन्न सदस्य एक ही है, ये है जितना है उसको एक बार लिखेंगे पावर में कोटि का गुणनफल 3 गुना 3 कोटि का। चूंकि यह आव्यूह है, क्यों सर, क्योंकि 1 2 3, 3 गो पंक्ति, 1 2 3, 3 गो स्तंभ। तो 3 गुना 3 कोटि का यह आव्यूह है। तो 1 के पावर 9 और 1 के पावर कतनो हो जाए बुर्बक 1 के वैल्यू हुई, तो 1 के पावर 9 बराबर 1। अब इसमें पूछ सकता था आपको सदस्य की संख्या बता सकते हैं आप लोग, सदस्य की संख्या। तो 3 गुना 3 तितरी का 9 कोटि का गुणनफल। इसमें पूछ सकता है पंक्ति की संख्या 1 2 3 m बराबर 3। इससे पूछ सकता है स्तंभ की संख्या 1 2 3 n बराबर 3। इससे पूछ सकता है कि a आई जे मतलब स्थिति बताइए a 2 1 का। 2 1 का मतलब है दूसरका पंक्ति पहिल का स्तंभ, दूसरका पंक्ति पहिल का स्तंभ। तो आइए, यह है आपका पहिल का पंक्ति, यह है आपका दूसरका पंक्ति, यह है तीसरका पंक्ति, यह है पहिल का स्तंभ, यह है दूसरका स्तंभ, यह है तीसरका स्तंभ। तो दूसरका पंक्ति या पहिल का स्तंभ में कौन फंसा, 1। तो आंसर हो गया 1। अरे बुर्बक, आतना करने की जरूरत नहीं, तो सब वैल्यू एक बार ही
सब वैल्यू एक है तो कुछ का मान एक रख सकते थे तो वो सही था, लेकिन आपने एकदम कन्फर्म रखा है कि दूसरा पंक्ति और पहिलका स्तंभ में कौन फंसा, एक फंसा तो एक। आई होप दैट कि यह वीडियो या क्लास आपको बेहतर लगा होगा। मैथ्स के पीजी इसी तरह से पूरा साल झुमाते हुए आपको पढ़ाते ले चलेंगे और एनर्जी के साथ पढ़ते चले। फिर से अब जाते जाते एक बार हम कहना चाहते हैं कि आप रेगुलर रहिएगा, बहुत बेहतर बन जाइएगा। जितना होमवर्क देंगे उतना कीजिएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा हमने आपको समय जो है वो ज़्यादा लिया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से केवल हम टॉपिक वाइज जो है वो बात करेंगे। मैथ्स के पश्चात आप लोग विदा लेने से पहले एक बार जरूर कहना चाहता हूं कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बुरा है ये रोग। इसलिए लोगों के चक्कर में ना रहे, अपने आप पर काम करें, क्योंकि आप ही अपने आप को बदल सकते हैं और कोई दुनिया में आपको नहीं बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।